नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माय यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, मेरे द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है जो कि रिलेवेंट है। आईटीआई फिटर टर्नर मशीनिस्ट टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ है जो कि मल्टी टाइम रिपीटेड है एग्ज़ाम्स में, लाइक आईटीआई, डीआरडीओ, इसरो, वेल, सेल, गेल, एमडीएल, ओएफबी, एनटीपीसी, एनएमडीसी, एचएएल, वीएल, एटसेट्रा। दोस्तों ये टेक्निकल सीरीज़ का जो है पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट और डाल चुका हूँ, वो भी देख लीजिएगा। काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड किया गया है मेरे द्वारा उसमें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको यूट्यूब पर टेक्निकल कैंपेन में इनरोल कैसे होना है। यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है, टेक्निकल कैंपेन नाम से चैनल है मेरा, जिसका साइड में ही लोगो आपको दिख रहा होगा, एंड सब्सक्राइब करना है। देन प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विद थ्योरी एंड विद पिक्टोरियल व्यू। ओके, देन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फॉर कंपटीशन एग्जाम प्रिपरेशन लाइक वेल, गेल, सेल, इसरो, डीआरडीओ, ओएफबी, आईयूसीएल, ओएनजीसी एटसेट्रा बाय टेक्निकल कैंपेन। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, टेक्निकल कैंपेन मतलब तकनीकी अभियान की एक सीरीज़ है ये, जिसका पार्ट 3 है। और फीटर टर्नर एंड मशीनिस्ट के लिए मोस्टली यूज़फुल है। ठीक है, मल्टी टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो उन्हीं की एक सीरीज़ है। ठीक है, पार्ट 3 है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। द सेफ वे ऑफ वर्किंग इज, कार्य करने का सुरक्षित तरीका है। एन एंशियंट वे ऑफ वर्किंग, एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग, ए वे ऑफ हैंडलिंग द वर्क इन हरी, हरी मतलब जल्दबाजी में, ए वे ऑफ नॉर्मल वर्किंग, एक कार्य करने का सामान्य तरीका। तो इसका आंसर देख लेते हैं। हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जैसा आपको पढ़ना है वैसा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो द सेफ वे ऑफ वर्किंग इज है एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग, काम करने का प्रभावी और सही तरीका होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि साइड में एक व्यू दिखाया है मेरे द्वारा, पिक्टोरियल व्यू है, उसमें क्या है, एक अनसेफ कंडीशन है, एक अनसेफ एक्ट है। अनसेफ कंडीशन किसी ने क्रिएट की है, अनसेफ एक्ट कंडीशन को ना अनदेखा करके उसके नीचे आगे खड़ा हो जाना, ये अनसेफ एक्ट है। तो कहीं भी इस तरह का आपको कुछ भी इन दोनों में से ए और बी दोनों कंडीशन से दिखे, तो कृपया करके उनको जहाँ भी वर्कशॉप में, वर्कशॉप फ्लोर में, कहीं भी, तो उनको थोड़ा सेफ्टी से अवगत कराएं, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे पेज पे। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देखिएगा आपने, ये मोहतरमा यहाँ पे एक लेथ मशीन चला रही हैं। काफ़ी अच्छी बात है, इतनी हैवी लेथ मशीन चला रही हैं, बट इनके द्वारा ये देख रहे हो आप, इसमें विदाउट गॉगल्स के बोरिंग कर रही हैं यहाँ पे। तो ये भी एक अनसेफ कंडीशन है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सेफ्टी को बाईपास नहीं करना है, इससे दूसरे की किसी की हानि नहीं है, अपनी खुद की हानि है। सो सेफ्टी बाईपास नहीं करनी है काम के दौरान। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल, लाइट एंड ऑक्सीजन। बी है फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। सी है फ्यूल, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डी है फ्यूल, लाइट एंड नाइट्रोजन। फायर किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है इन तीनों में, चारों में से? तो आंसर देख लेते हैं इसका। फायर जो है फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, जैसा कि फायर ट्रायंगल मेरे द्वारा शो किया गया है यहाँ पे पिक्टोरियल व्यू में। क्या है ना, एक पिक्टोरियल व्यू भी दिखाना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम कई बार क्या है, थ्योरी पढ़ लेते हैं, जब तक उससे रिलेवेंट, उससे संबंधित उसका एक पिक्चर डायग्राम अपने माइंड में सेटअप ना कर लें, तब तक वो चीज़ हमें याद नहीं रहती। सो इसलिए पिक्टोरियल व्यू में दिखाना काफ़ी एक, मैं समझूंगा काफ़ी एक अच्छी मेथोडोलॉजी है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। ठीक है, और समझने के लिए भी। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना। फायर ट्रायंगल, O2, हीट और फ्यूल, तीनों चीज़ की आवश्यकता होती है, और तीनों चीज़ों से मिलकर ही ये फायर बनती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्राइंडिंग प्रोसेस। ग्राइंडिंग प्रोसेस का इनमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं है, मतलब कौन सा एक लाभ नहीं है। हीट ट्रीटेड कंपोनेंट कैन बी ग्राउंड, heat treated component can be ground, produce extremely smooth surfaces, heavy volume of material can be removed, very light works would also be finished effectively। हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पीस प्रक्रिया का लाभ नहीं है। हीट ट्रीटेड कंपोनेंट ग्राउंड हो सकता है, अत्यंत चिकनी सतहों का निर्माण करता है, भारी मात्रा में सामग्री को हटाया जा सकता है, बहुत हल्के काम भी प्रभावी ढंग से समाप्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। बट इसमें जो दिया गया है सी, भारी मात्रा में सामग्री को ग्राइंडिंग प्रोसेस के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक मैंने डायग्राम दिखाए गए हैं ग्राइंडिंग प्रोसेस के, ये रिलेवेंट है। ग्राइंडिंग प्रोसेस हैं कुछ तरह के। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इसमें ग्राइंडिंग प्रोसेस ये सरफेस ग्राइंडिंग दिखाई गई है फर्स्ट वाले में, जो कि हॉरिजेंटल में है, हॉरिजेंटल मशीन है, हॉरिजेंटल सरफेस ग्राइंडिंग है। बी में है सरफेस ग्राइंडिंग है वर्टिकल पोजीशन में। सी में सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग दिखाई गई है। डी में दिखाई गई है इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। और पांचवें में दिखाई गई है सेंटरलेस ग्राइंडिंग। छठे में दिखाई फॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। तो ये टाइप्स हैं ग्राइंडिंग के। ठीक है, तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना, काफ़ी हद तक अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेटल कटिंग ऑपरेशन डिसकंटिन्यूअस चिप आर प्रोड्यूस्ड वाइल मशीनिंग। मशीनिंग के दौरान डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर प्रोड्यूस्ड वाइल मशीनिंग के दौरान किस मेटल के, मतलब एक किस तरह का मेटल होता है जिसमें डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में चिप्स ऑफ होते हैं। मशीनिंग करते समय धातु काटने के संचालन में बंद चिप्स का उत्पादन किया जाता है। ब्रिटल मेटल में, डक्टाइल मेटल में, सॉफ्ट मेटल में, हार्ड मेटल में। तो ब्रिटल मेटल में होता है। ब्रिटल मेटल में कैसे होता है, ब्रिटल मेटल क्या होता है, एक बार ये देख पिक्टोरियल व्यू इसका साथ में अटैच किया हुआ है, उसमें देख के आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये कास्ट आयरन का एक कोई पीस है, रोड है, उसको टर्निंग कर रहे हैं। तो टर्निंग करते समय आपने देखा होगा उसके ना एक ब्रिटलनेस की तरह, एक तरह से जो रेत टाइप का होता है, सैंड होती है, उस टाइप से इसमें चिप ऑफ होता है, मतलब ये इसका जो मेटल है रिमूव होता है उस टाइप, उस तरह से, मतलब डिसकंटिन्यूस फॉर्म में। तो ये क्या होता है, ये ब्रिटल मेटल के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर ए वैल्यू ऑफ ए सरफेस रेफर टू टाइप ऑफ कोटिंग गिवन ऑन ए सरफेस, हीट ट्रीटमेंट गिवन ऑन ए सरफेस, रफनेस ऑफ ए सरफेस, हार्डनेस ऑफ ए सरफेस। आर ए वैल्यू, रफनेस वैल्यू ऑफ ए सरफेस, ये रेफर टू, रेफर किसको करती है इनमें से, आर ए की वैल्यू वो करती है रफनेस ऑफ ए सरफेस। सी आंसर इज द करेक्ट। पर इसका पूरा डायग्राम दिखाया गया है, इसको देख लेंगे। आर ए यहाँ दिया हुआ है, रफनेस वैल्यू आर ए इन माइक्रोमीटर्स और रफनेस ग्रेड नंबर, ये शो किया जाती है रफनेस ग्रेड नंबर N1 से N12 तक, आर ए वैल्यू। बी होता है इसमें प्रोडक्शन मेथड, क्योंकि ये प्रोडक्शन मेथड, ट्रीटमेंट या कोटिंग का मेथड। जो इसमें सी दिया गया है, सी या वो होता है इसमें सैम्पलिंग लेंथ। डी जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ ले होती है। ई जो होती है मशीनिंग अलाउंस होता है, मशीनिंग अलाउंस, जो एक कोई भी वर्क पीस होगा जिसके ऊपर टॉलरेंस दी जाती है, उसमें कुछ अलाउंस होता है, मैक्सिमम मिनिमम, तो वो इसमें अलाउंस दिया जाता है। कितना अलाउंस इसके लिए रखा जाता है। एफ क्या होता है, अदर रफनेस वैल्यू इन ब्रैकेट जो दी गई है यहाँ पे एफ में। तो ये आर ए वैल्यू माइक्रोन्स में इसकी ग्रेड दी गई हैं, उनके कन्वेंशनल सिंबल्स दिए गए हैं जो कि मैनी टाइम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक बार इनको देख लेना कई बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ ट्रेपेजॉइडल थ्रेड, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेपेजॉइडल धागे का एक रूप है। एक्मे थ्रेड, बट्रेस थ्रेड, वॉर्म थ्रेड, ऑल ऑफ द अबव।
ट्रेपोजॉइडल थ्रेड होती क्या है बेसिकली? ट्रेपोजॉइडल थ्रेड ना तो वर्गाकार होती हैं, ना ही मेट्रिक फॉर्म में होती हैं, ना ही ट्राइंगल फॉर्म में होती हैं। इनकी अलग ही फॉर्म होती है स्पेशल पर्पज, जैसे लाइक एक्मे हो गई और बट्रेस हो गई और वर्म वर्म थ्रेड हो गई। तो ये सब क्या है, एक तरह से ट्रेपोजॉइडल थ्रेड होती हैं। ठीक है, साइड में दिखाई भी गई हैं। एक्मे थ्रेड का एंगल 29 होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी थ्रेड इधर दिखाई गई हैं, तो इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, मोस्टली पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती हैं ट्रेपोजॉइडल थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ इट थ्रेड कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, 3 वायर मेथड, सिलेक्शन ऑफ द वायर मेथड, ऑल ऑफ द अबव। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए थ्रेड कैन बी मेजर्ड यूजिंग, तीनों विधि के द्वारा हम इफेक्टिव डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसका देख लेते हैं। इफेक्टिव डायमीटर ऑल्सो नोन एज पिच डायमीटर। पिच डायमीटर देख लेते हैं। पिच क्या होता है? एक थ्रेड के क्रेस्ट से दूसरे थ्रेड के क्रेस्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है बीच का, वो पिच कहलाता है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में पिच इज इक्वल टू लीड होता है, डबल स्टार्ट थ्रेड में डबल हो जाता है। पिच होता क्या है, ये इसमें आपको दिखाया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है पिच, पिच डायमीटर, ये इसमें आपको पूरा दिखाया गया है। डेप्थ ऑफ द थ्रेड हो गई, हॉल डेप्थ, एक्सिस एक्सिस दिखाया गया इसमें, थ्रेड एक्सिस, ये राइट साइड को झुकी हुई है, सॉरी लेफ्ट साइड झुकी हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रफनेस वैल्यू ऑफ ग्रेड N1 इन माइक्रोन्स इज है। N1 की रफनेस वैल्यू क्या होगी? N1 की ग्रेड की, N1 ग्रेड की रफनेस वैल्यू अभी हमने पीछे पूरा चार्ट दिखाया तो उसमें आपने देखा होगा 0.025 होती है। जैसे कि फिर से एक बार मैंने शो किया यहाँ पे हमारे माइक्रोमीटर में, मतलब माइक्रोन में। ठीक है, तो इसमें दिया गया, इसमें 4 फॉर्म में डिवाइड किया गया है, 4 फॉर्म में। फर्स्ट ट्रायंगल, डबल ट्रायंगल, ट्रिपल ट्रायंगल और 4 ट्रायंगल। 4 ट्रायंगल मतलब सुपर फिनिशिंग के लिए, 3 ट्रायंगल मतलब फिनिशिंग के लिए, डबल ट्रायंगल मतलब मशीनिंग प्रोसेस के लिए, और सिंगल ट्रायंगल मतलब रफ प्रोसेस। ठीक है, ये रफिंग प्रोसेस होता है एक तरह से। तो इनके लिए ग्रेड निर्धारित किए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड मानक तैयार किए गए हैं। इसकी वैल्यू ऑफ N1 0.025 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्म टॉलरेंस? फॉर्म टॉलरेंस निम्नलिखित में से किसे फॉर्म टॉलरेंस की श्रेणी में माना जाता है? स्क्वायरनेस को, कंसेंट्रिसिटी को, फ्लैटनेस को, सिमेट्री को। इसका आंसर है फ्लैटनेस। फ्लैटनेस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ मैंने आपको टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस के शो किए गए हैं। फॉर्म टाइप में होती है, प्रोफाइल टाइप में होती है, ओरिएंटेशन टाइप में होती है, लोकेशन टाइप में होती है, रनआउट टाइप में होती है। मोस्टली जो कॉमनली यूज़ की जाती है उसमें फॉर्म टाइप, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन। रन आउट का कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन मोस्टली जो इनका है लोकेशन का मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, और इसी वे पर ड्राइंग वगैरह मैक्सिमम दी जाती हैं लोकेशन बेस पे। जैसे कि साइड में मैंने आपको यहाँ शो किया गया लोकेशन पोजीशनिंग में, उसमें शो की गई है लोकेशन की फॉर्म में। एक टॉलरेंस दी गई है, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, इसका ये सिंबल दिया गया है। ये सिंबल जो है ये लोकेशन फॉर्म का है, ये पोजीशन शो कर रहा है, और इसमें ये सिंबल है इसका। टॉलरेंस वैल्यू दी गई है 0.5। ए जो है इसमें, ए है डेटम और आई जो है मेजरिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो फॉर्म में देख लेते हैं कौन कौन सी आती है। फॉर्म में आती है स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी। प्रोफाइल में आती है प्रोफाइल ऑफ ए लेन, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। ओरिएंटेशन में आती है एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म। लोकेशन में आती है पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी, सिमेट्री। एंड रनआउट में आती है सर्कुलर रनआउट, टोटल रनआउट। तो ये एक बार देख लेना, इनके बेस पर एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मान लीजिएगा ये आपको दे दिया फ्लैटनेस। फ्लैटनेस
किस फॉर्म की टॉलरेंस है, ये पूछ लेगा। या फॉर्म की जो टाइप्स हैं उसके सिंबल दे देगा, कौन सी फ्लैटनेस फॉर्म टाइप की है, या प्रोफाइल टाइप की है, या ओरिएंटेशन टाइप की है, या लोकेशन टाइप की है, या रनआउट टाइप की है, कुछ भी मतलब इनमें से रिलेवेंट में पूछ ले। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल एंड द टिप सर्कल इज कॉल्ड डिडेंडम, अडेंडम, वर्किंग डेप्थ ऑफ द टीथ, होल डेप्थ ऑफ द टीथ। रेडियल डिस्टेंस ऑफ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्किल एंड द टिप सर्किल। टिप सर्किल मतलब एक अडेंडम पॉइंट से, अडेंडम सर्किल से पिच सर्किल के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अडेंडम। अडेंडम बी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक ट्यूटोरियल भी शो किया गया है, उसको देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्रीन में जो शो किया गया एरो में वो इसका टिप डायमीटर, यानी कि यहाँ से इसका मेजर किया था टिप डायमीटर, और ये बीच वाला जो दिखा रेफरेंस डायमीटर, ये रेफरेंस डायमीटर हो गया, और ये आपका रूट डायमीटर हो गया। इस तरह से आज का टॉप 10 सीरीज का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। कंटेंट कैसा लगा और मैथोडोलॉजी कैसी लगी आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं। कंटेंट के बारे में, मैथोडोलॉजी के बारे में, और कुछ इम्प्रूवमेंट के बारे में। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग टेक्निकल कैंपेन, एंड देन like, share and subscribe. Thank you.